वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। वो लोगों पहाड़ी वाली शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की दर्शन करते हैं। उसके बाद राहुल और माया पहाड़ी का खूबसूरती देखने चले जाते हैं। माया, चलो यहाँ से, मुझे इतनी ऊंचाई से डर लगता है। ये क्या राहुल जी, आप तो बच्चों की तरह डर रहे हो। कुछ नहीं होगा, यहाँ आइए, मेरी हाथ पकड़िए, आपको डर नहीं लगेगा। आइए ना, प्लीज आइए। आप तो खामोखा डर रहे हो। देखिए ना, कितना खूबसूरत नजारा है ना? हाँ, यहाँ की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही आज खूबसूरत लग रही है, क्योंकि साथ में तुम जो हो। अच्छा, आपको पता है राहुल जी कि मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? इस पहाड़ी की खूबसूरती के नजारा दिखाने के साथ साथ मैं आपको इस पहाड़ी में हमेशा हमेशा के लिए बसा देना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तब माया राहुल को धक्का मारती है। तब राहुल माया की पैर पकड़ लेता है। माया, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे ऊपर खींचो। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाने के लिए तो आपकी जिंदगी में आई थी राहुल जी। गुड बाय। उसके बाद माया राहुल की हाथ छोड़ देता है। राहुल नीचे खाई में गिर जाता है। ये देखकर माया खुश हो जाती है। शाबाश माया, शाबाश, तुमने मेरे रास्ते से एक बहुत बड़ी कांटा हटा दिया। एक तो गया, अब प्रताप ठाकुर की बारी है। अरे, तुम इतने बारिश में घर के बाहर अंदर क्यों हो रहे हो? सुनिए जी, बच्चे घर से बाहर हैं, अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, उनका मोबाइल भी नहीं लग रही है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो, वो लोग घर आ जाएंगे। और ऐसे भी संतोष है ना बच्चों के साथ, तुम आराम से यहाँ बैठो। बड़े मालिक, मालकिन, अनर्थ हो गया, यहाँ आइए। ये तो संतोष की आवाज है। क्या हुआ बहू को? माया, तुम्हें क्या हुआ? बोलो माया। संतोष, क्या हुआ है बहू को? और राहुल कहाँ है? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, राहुल कहाँ है? बड़े मालिक, छोटे मालिक और माया मैडम दर्शन के बाद पहाड़ी के नजारा देख रहे थे। तब पता नहीं कैसे छोटे मालिक का पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे गिर गए। तब से माया मैडम भी सदमे में है। नहीं, राहुल को कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। गायत्री, तुम बहू को संभालो, मैं राहुल के पास जाता हूँ। तुम चिंता मत करो, राहुल को कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। तब प्रताप जी को अचानक से हार्ट अटैक आता है। बड़े मालिक, क्या हुआ आपको? मालकिन, हमें मालिक को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसके बाद प्रताप जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अगले दिन प्रताप जी को होश आता है। देखिए, ये प्रताप जी की सेकेंड टाइम हार्ट अटैक हुआ है। आपको उनका अब ज्यादा ख्याल रखना होगा, उनको स्ट्रेस से दूर रखना होगा। वो जितने ही आराम करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद सब प्रताप जी से मिलते हैं। तब संतोष वहाँ आता है। बड़े मालिक, इस पेपर में आपका साइन चाहिए। आप साइन करेंगे तो बैंक से पैसा विड्रॉ होगा और सप्लायर को पैसा मिल पाएंगे। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको सबको कहा था ना, प्रताप जी को कोई स्ट्रेस ना दिया जाए, उन्हें आराम करने दिया जाए, फिर भी आप उन्हें ऑफिस का स्ट्रेस दे रहे हैं। डॉक्टर सर, ये एक जरूरी फाइल है जिसमें बड़े मालिक की साइन बहुत जरूरी है, वरना पैसे विड्रॉ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मुझे साइन करने दीजिए। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? जिस बेटे के लिए मैंने ये सपना देखा था कि वो मेरे बाद मेरे कंपनी और मेरे प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा, वो तो मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तो मैं क्या करूं? ये सारे काम मुझे ही तो करना पड़ेगा, चाहे मेरा तबीयत जितना ही खराब हो। ये लो संतोष, फाइल में साइन हो गया। प्रताप जी, क्या ऐसे नहीं हो सकता?
जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को कुछ दिनों के लिए दे दें, ताकि वो आपके एब्सेंस में कंपनी का ख्याल रख सके और आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे। ऐसे में आपका रेस्ट भी हो जाएगा और कंपनी का काम भी ठीक से होगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम कर देता हूं तो सब कुछ ठीक से चल सकता है, लेकिन मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पे लिख दूं? गायत्री, तुम्हारे नाम पे लिख दूं? नहीं जी, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं है। मुझे आपके साथ यह हॉस्पिटल में रुकना होगा, इसलिए मैं जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। रानी तो अब छोटी है। माया, क्या मैं पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम पे कर दूं? नहीं पापा, राहुल जी जाने के बाद मेरी मन ठीक नहीं है। इतने में मैं कंपनी कैसे संभाल पाऊंगी? मैं इसकी योग्य नहीं हूँ। आप मुझे माफ कीजिए। तुम दोनों मना कर रहे हो, तो मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पे करूं? आप संतोष के नाम क्यों नहीं कर देते? संतोष हमारा बेटा जैसा है, हमने उसे बेटा माना है। हम सब उस पर कितना भरोसा करते हैं, वो भी तो हम पर कितना भरोसा करता है। आप अपनी एब्सेंस में पावर ऑफ अटॉर्नी संतोष के नाम कर दीजिए। संतोष, क्या तुम्हें जिम्मेदारी निभाओगे? नहीं बड़े मालिक, मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे निभा सकता हूँ? मुझसे ये काम नहीं होगा। संतोष, अगर तुम मुझे कुछ दिन और जिंदा देखना चाहते हो तो तुम यहाँ हाँ कर दो। बस थोड़ी दिन की ही तो बात है। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी फिर से मेरे नाम कर दूंगा। प्लीज संतोष, मान जाओ। ठीक है बड़े मालिक, जैसे आपकी मर्जी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भूल नहीं सकता संतोष। तुम एक काम करो, कल जब तुम हॉस्पिटल आओगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर साथ में लेकर आना। मैं अपना वकील से बात कर लूंगा और पेपर्स में साइन कर दूंगा। ठीक है मालिक। उसके अगले दिन संतोष पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर्स लेकर आता है। प्रताप जी उस पेपर्स में साइन कर देते हैं। ये देखकर संतोष मन ही मन खुश हो जाता है। प्रताप जी के एब्सेंस में वो कंपनी को संभालता है और कुछ दिनों में वो कंपनी और घर को अपने नाम पर कर देता है। ये बात सुनकर प्रताप जी सहन नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संतोष मुझे धोखा नहीं दे सकता। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा। हमारा संतोष हमें धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। ऐसे कहकर गायत्री संतोष को फोन करती है, लेकिन संतोष गायत्री का फोन नहीं उठाता है। संतोष फोन नहीं उठा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आप अभी आराम कीजिए। मैं और बहू अभी कंपनी जाकर उसे मिलकर आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आराम कीजिए, आराम कीजिए यहाँ आप। सब कुछ खत्म हो गया गायत्री। मेरा बरसों का मेहनत सब मिट्टी में मिल गया। मैं अब बर्बाद हो गया। संतोष मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहते ही प्रताप जी को सदमे के कारण फिर से हार्ट अटैक आता है। क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। माया, डॉक्टर को बुला कर लेकर आ। डॉक्टर आकर प्रताप जी को चेक करते हैं। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ही इज डेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।